आज हम बात करने वाले प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में। उससे पहले हम बात करते हैं कि आपके जो मसल्स हैं, हाउ डू दे चेंज। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। कोई भी प्रोग्रेस होने से पहले या होने के लिए आपकी जो बॉडी है उस पे एक थोड़ा सा स्ट्रेस होना बहुत जरूरी है। जब बॉडी पे वो स्ट्रेस रहेगा तो बॉडी विल फील द नीड टू ओवरकम दैट स्ट्रेस एंड गेट बेटर। आफ्टर गेटिंग बेटर इट विल इम्प्रूव सो दैट अगली बार जब वो स्ट्रेस आए इट्स नॉट द सेम एज व्हाट इट वाज बिफोर। ये जो इम्प्रूवमेंट है दैट रिजल्ट्स इन प्रोग्रेस। सो जब हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं इट्स द सेम थिंग। जैसे आप जिंदगी भर सिर्फ सेम वेट के साथ ट्रेनिंग नहीं करोगे। एट सम पॉइंट यू विल इंक्रीज द वेट, यू विल इंक्रीज द वॉल्यूम, यू विल इंक्रीज द वेरिएशन, समथिंग और द अदर to increase the amount of stress on the muscle, and to get better then it will show you progress. This is called progressive overload. लेकिन progressive जो word है उसका मतलब ये है कि जो changes होते हैं या जो changes हम अपनी training में लाते हैं, अपनी lifting में लाते हैं, those changes have to be very small. They have to be step by step, because एक बड़ी fine line होती है between progress and between failure. फेलियर का मतलब इफ यू ऑलवेज पुश योर बॉडी टू हार्ड, कहीं ना कहीं योर बॉडी विल स्टार्ट गोइंग मोर बैकवर्ड्स। और ये आई थिंक हम सब लोग ने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज वी रियलाइज दैट ग्रोथ तो हो रही नहीं है, मसल्स बढ़ रहे नहीं है। इनफैक्ट द बॉडी इज नॉट इवन लुकिंग एज गुड एज इट वॉज लुकिंग मच बिफोर। Results are not coming, you're feeling more tired, you wake up in the morning feeling exhausted, energy levels are low. So what is happening? So you are pushing your body way too much. You're pushing your body every single day, which is not needed. The stress has to be there, the push has to be there, but it has to be just enough for the body to overcome that stress and cause a change. Because you are not going to go from 60 kgs to 65 kgs overnight. When that 5 kgs what you're planning to gain is muscle, it's going to happen very slowly. और वो स्लोली तब रहेगा जब आप अपनी बॉडी को एक एनवायरनमेंट दोगे हीलिंग करने का, रिकवरी करने का, रेस्ट करने का। अगर आप हमेशा अपनी बॉडी को सिर्फ पुश करते रहोगे तो देयर विल बी नो हीलिंग, देयर विल बी नो रिकवरी। द बॉडी नीड्स टाइम टू रेस्ट, द बॉडी नीड्स टाइम टू रिकवर। दिस इज व्हाट वी मीन बाय प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, प्लीज मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं, प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट्स एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन इट। प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के कई तरीके हैं। जैसे आप वेट इंक्रीज कर सकते हो, आप वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हो, आप अपनी मूवमेंट्स की स्पीड को ऑल्टर कर सकते हो, या तो उसे बहुत स्लो कर सकते हो या तो एक्सप्लोसिव और फास्ट कर सकते हो। आप जो रेंज ऑफ मोशन है उसे इंक्रीज कर सकते हो, अपनी इंटेंसिटी, ओवरऑल इंटेंसिटी जो है उसे बढ़ा सकते हो। जब हम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि इंटेंसिटी विल बी डिफरेंट फॉर एवरी सिंगल पर्सन. इट इज वेरी रिलेटिव. For a beginner, he has to just push his body a little bit. But for an experienced lifter, he might have to push a little bit harder on the intensity. So intensity also matters. But before we move forward and I explain to you these 5 different ways in which you can cause progressive overload in your training, इसके पीछे जो mechanism है, इसके पीछे जो थोड़ा science है, वो समझ लेते हैं. सबसे पहला जो stress है, वो है mechanical stress, mechanical tension. मैकेनिकल स्ट्रेस या मैकेनिकल टेंशन वो स्ट्रेस है जो आपके मसल्स पे पड़ता है व्हेन यू आर बेसिकली ट्राइंग टू डू अ कॉन्ट्रैक्शन. For example, when you're trying to lift a 20 kg dumbbell for a bicep curl or a barbell, that 20 kgs of weight is basically what is called as mechanical tension or mechanical stress. ये सबसे पहला वो stress है जो आपकी body को adaptation के लिए signal करता है कि now we need to get stronger. The mechanical tension or the mechanical stress is increasing. Second है muscle fiber damage. With every contraction, हर कॉन्ट्रैक्शन, हर एक्सरसाइज, हर रेपिटेशन के साथ आपके जो मसल्स हैं उसमें बहुत छोटे से टेयर्स आते हैं, माइक्रो टेयर्स. और ये टेयर्स आपके मसल्स में तब ज्यादा आते हैं व्हेन यू डू एन eccentric contraction which is lowering the weight away from the body. That is when the tears happen maximum. अब इस टेयर को रिपेयर करने के लिए आपकी बॉडी में जो सिग्नलिंग होती है, जो प्रोसेस चालू होता है, दैट इज द सेकेंड स्टेप फॉर योर बॉडी टू स्टार्ट टू अडेप्ट. थर्ड इज मेटाबॉलिक स्ट्रेस. मेटाबॉलिक स्ट्रेस का मतलब जब हम
क्रॉसफिट जैसी एक्सरसाइजेज या कोई फंक्शनल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज या तो कोई सुपर सेट या सर्किट कर रहे हैं, उसके साथ आपकी या तो आप कोई ज़्यादा रेपिटेशंस कर रहे हो जहां पर योर मसल स्टार्ट्स रिलीजिंग सर्टेन मेटाबोलाइट्स. Alright, this causes inflammation, but this inflammation is actually good for you. It is not a bad inflammation. Next है neuromuscular fatigue. Neuromuscular fatigue वो होता है basically which is responsible for your technique and for your form. तो जब आप बहुत सारी reps कर रहे हो या even if the weight is a little bit heavy, the movement might not look the same. To overcome this particular stress, the adaptation that happens is basically the next type of adaptation. जब हम adaptation की बात कर रहे हैं तो adaptation जो होता है वो एक stages में होता है. सबसे पहला जो stage है वो है alarm stage. इस stage में there are micro tears which are happening in the muscle fibers. ये muscle tears को basically repair करने के लिए आपके body में satellite cells हैं या specialized cells हैं जो activate होते हैं. और of course जो hormones है which are like testosterone and growth hormones which are also released to make sure that the repair and the recovery happens better. Next is the resistance phase. ये resistance phase में of course now that the muscle tears have happened, the stress has happened on the muscle, so everything that happens within the muscles at this particular point is basically what is responsible for you to get better. And जो third phase है super compensation phase, वो phase में the body not only makes you better, makes you stronger, but it makes you much better to lift the same amount of weight or to lift more weight next time when it is faced with the same amount of stress. तो ये होता है आपकी बॉडी में adaptation का प्रोसेस. और इस adaptation के लिए like we spoke about, stress is also important. So this brings us to our next topic, which is how do we create progressive overload, in what different ways. First, let's talk about adding more weight. आप देखोगे कि you initially आपकी बॉडी में एक basic element of strength रहता है. You know, when you go to the gym for the first time, you're able to lift a 5 kg, 10 kg. You might not be able to lift it with the best form because neurological adaptation is also important. वो माइंड मसल कनेक्शन जरूरी है. आपने वेट तो उठा लिया बट वो मसल फाइबर्स और ब्रेन के बीच में जो कनेक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देन यू नीड टू लर्न हाउ टू लिफ्ट द मूवमेंट. ऐसी बहुत बार हुआ है जहां पर मैंने लोगों को सिर्फ स्क्वाट सिखाया है, how to engage the right muscle. बैठते तो सब है, which is exactly a squat. Sitting down on the ground and standing up is basically a squat. But when you start doing it with the right technique and the right form, engaging the right muscle, it is a very different movement. It is a very different practice. So mind muscle connection बनना जरूरी है, but initially you will be able to lift a certain amount of weight. Now as that mind muscle connection improves, gets better, then automatically in the next week only आप देखोगे कि from 5 kgs you've gone up to 7.5, you've gone up to 10 because you are strong. You're not a weak person. Strength is actually there. लेकिन to make sure that you're able to lift 10 repetitions or 12 repetitions of that weight, एक mind muscle connection होना भी जरूरी है. Now you'll see कि 10 kgs के बाद it actually becomes very difficult to start improving or increasing the weight. Not a problem. Stick with that 10 kgs and you can play around with the other factors which we will speak about. If you're not able to perform the exercise with good technique, with good form, please do not increase the weight. Either you reduce the repetitions or you do whatever is necessary to make sure that you're lifting with good weight. Next बात करते हैं volume. Volume यानी क्या? Volume यानी sets and repetitions. जब आप sets into repetitions करेंगे, that is your total volume. So how can we play around with the volume to improve progressive overload? तो जब हमने बताया कि आप जब 10 या 12 reps तक पहुंचेंगे and you're doing a certain weight, alright, and now if you want to increase the weight, lower the number of repetitions, तो इतना याद रखना जरूरी कि आपको 6 से लो रेपिटेशंस नहीं जानी चाहिए बिकॉज एक होता है आपकी बॉडी में मसल स्ट्रेस, एक होता है योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रेस रहता है. जो पावर लिफ्टर्स हैं जो 1 to 3 reps कर रहे हैं, मैक्स वेट कर रहे हैं उन रेपिटेशंस पे, दे आर मेनली टारगेटिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. मसल उनका उतना स्ट्रेस नहीं हो रहा. वी वांट टू फोकस मोर ऑन द मस्कुलर स्ट्रेस. तो इतना याद रखना जरूरी कि 8 से कम बेसिकली जाना नहीं है, और अगर गए भी तो यू ब्रेक द सेट एंड यू कंटिन्यू आफ्टर अ 10 to 15 सेकंड रेस्ट. तो वी कैन प्ले अराउंड विद द नंबर ऑफ सेट्स, वी कैन प्ले अराउंड विद द नंबर ऑफ रेपिटेशंस. बट अगर आप सपोज 3 सेट कर रहे हैं of 12 repetitions, to increase one more set, which means first you were doing 36 repetitions, now you will be doing 48 repetitions. So it's a lot of increase in the volume. इसकी जगह what you can do is increase maybe 2 repetitions in each set. हाँ ठीक है,
36, 42 और 48 repetitions में उतना फर्क नहीं है, but it still plays a very important role when we talk about smaller increases, smaller steps in the progressive overload. So playing around with sets and playing around with repetitions is another way of creating progressive overload. Next, we have tempo or speed of the lift. ये एक बहुत ही important aspect है of lifting, of weight training. There are some movements where you can be really explosive. There are some movements where you can slow down. Alright, slowing down the speed of the repetition works really well. जब हम tempo की बात कर रहे हैं तो हमारी lift में दो phase होते हैं. एक है concentric contraction, एक है eccentric contraction. Now in this you can play around. Normally you don't want to do it too fast. And normal speed में अगर हम देखा जाए तो 4 to 5 seconds रहता है for one repetition. Alright, but either you can do 4 seconds up, 4 seconds down, or you can do 4 seconds up, 2 seconds down, or you can do 2 seconds up, 4 seconds down. You can do whatever variation you want. Just because आप एक coach नहीं हो, just because आप एक trainer नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि जो आप कर रहे हो वो गलत है. वो may be आपके लिए absolutely सही है because you understand your body better. So play around with these repetitions, play around with the speed, और आपको पता चल जाएगा कि at which part you feel more stressed. But इसमें of course you will make sure कि the weight is not very heavy. क्योंकि जब आप बहुत slow अपना repetitions कर रहे हो, उस पे आप अगर heavy weight लोगे तो maybe 5 या 6 रेपी होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे. Your aim is to try and get at least 8 to 10 repetitions, maybe 12 repetitions. उससे कम करोगे तो मज़ा नहीं आएगा. Over here you can even do just 4 repetitions. लेकिन वो 4 repetitions में आपकी बॉडी पे जो इफेक्ट पड़ेगा, आपकी मसल्स पे जो इफेक्ट पड़ेगा, that will be worth noticing. So you can play around with the speed, you can add pauses, but make sure that you don't go too heavy, otherwise you will not be able to do too many repetitions. Next, we have range of motion. तो रेंज ऑफ मोशन क्या है? रेंज ऑफ मोशन इज बेसिकली अगर आप सपोज बेंच प्रेस कर रहे हो, आप सर्टेन जगह पे आके रुक जाओगे. लेकिन अगर आप केबल्स के साथ कर रहे हो, अगर आप डंबल्स के साथ कर रहे हो, यहाँ पर लोअर जाने से यू विल फील अ बेटर स्ट्रेच on the muscle as well, which is also very important. The muscle actually gets more stimulated and responds better when it is stretched under tension. But of course, making sure that you don't go too heavy, making sure that you don't pause there for too long, नहीं तो आप इंजरी भी हो सकती है. तो make sure जब ये सारी चीजें कर रहे हैं, range of motion ये सब के साथ कर रहे हैं, you always doing it with a coach or with a trainer who can make sure that your form is good, your technique is good. So for a bench press, you can use dumbbells. For a squat, you can probably go a little bit lower. For stiff leg deadlifts, आप एक stool पे खड़े रह के you can go lower so that you get a better stretch in the hamstring. The idea of increasing the range of motion is so that the muscle gets a better stretch, gets more activation, gets more stimulation, and therefore responds better. One more thing that we have is rest periods. आपने देखा होगा जब power lifters train कर रहे हैं, when you're training for 1 rep, 3 reps or 5 reps, you normally take around good 3 to 4 minutes between every set. Okay, ये जरूरी है because you're doing that kind of weights, you're doing that kind of movement. But in a normal training as well, I would say take minimal rest, take 30 seconds rest, try with 60 seconds rest, see how the body performs on a 30-second rest. थोड़ा सा इसे भी experiment करके देखो, see how the body feels. अगर आप एक superset कर रहे हैं where there are only 2 exercises, you can definitely do more minimal rest between the exercise, just enough from moving from one equipment to the other and then begin again. Don't take additional rest. But जब वो आपका एक सेट खत्म हो जाएगा, you can try and take maybe a minute. You can start with 90 seconds, reduce it to a minute, maybe go down to 30, maybe then do a circuit. So play around and see how you go. But remember, most importantly, your first priority is to make sure कि ये सब करते टाइम आपकी टेक्निक और आपका फॉर्म ये सफर ना हो. This is very important. This has to be a priority. After this you can play around with whatever you want. But ये सब सारी चीजें एक एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं. जब आप करोगे तब आप जानोगे कि कैसा फील आ रहा है. तो पहले 1-2 बार करने से आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा. उसके बाद यू कैन स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग दिस इन योर ओन ट्रेनिंग. एंड आई कीप टेलिंग एवरी सिंगल पर्सन कि आप भी प्रोग्राम बना सकते हो. ऑलराइट, आपको एक
कोच या ट्रेनर की जरूरत नहीं है ऑल द टाइम. इट्स नॉट दैट ओनली इफ यू हैव अ कोच विल यू बी एबल टू मेक अ सॉलिड प्रोग्राम और सी प्रोग्रेस. यस, एक कोच की एक्सपीरियंस रहती है, एक ट्रेनर की एक्सपीरियंस रहती है, वो आपको फॉर्म में हेल्प कर सकते हैं, वो आपके लिए एक थोड़ा सा एफिशिएंट प्रोग्राम बना सकते हैं. बट अगर आप एक ट्रेनर नहीं अफोर्ड कर सकते, एक कोच नहीं अफोर्ड कर सकते, बट यू स्टिल लव ट्रेनिंग, यू स्टिल वांट टू सी रिजल्ट्स, प्ले अराउंड विद दीज एस्पेक्ट्स, but play around with one thing at a time. So these are the different ways in which you can do your progressive overload: by playing around with the weight, by playing around with volume, by playing around with range of motion, by playing around with the speed or the tempo, and playing around with the rest. These are the 5 things. और इसे आप एक बार थोड़ा सा experience हो जाओ, you can use all the 5 things in different combinations, and I promise you training will never be boring again. It will never be monotonous. Every day will be a new experience. Every day will be a new workout, and you will absolutely love it. And of course, progressive overload सिर्फ आपकी ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं है. It also comes into your nutrition. So following the same kind of nutrition every single day for the rest of your life is not going to give you the results. तो आपको अगर पता है कि आप बेसिकली आपने इतने प्रोटीन के साथ चालू किया था, आपने इतने कार्बोहाइड्रेट्स के साथ चालू किया था, इतने फैट के साथ, अभी उसके साथ भी आप थोड़ा सा खेलिए. जैसे मैंने बताया कि जब आप ट्रेनिंग डे पे यू विल कंज्यूम मोर कार्ब्स, और नॉन ट्रेनिंग डेज यू विल कंज्यूम लेस कार्ब्स. कार्ब साइक्लिंग करो थोड़ा सा. प्रोटीन को कॉम्प्रोमाइज कभी मत करना. ऑलवेज प्ले अराउंड विद द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट यू आर हैविंग. तो अगर आप सपोज वेट लॉस की जर्नी पे हो, आप ट्रेनिंग को हाथ मत लगाओ, पहले अपने न्यूट्रिशन को थोड़ा सा चेंज करो. ठीक है, वो चेंज करोगे, ट्रेनिंग कंसिस्टेंट रहेगी, रिजल्ट्स आएंगे. रिजल्ट्स नहीं आए, थोड़ी सी ट्रेनिंग को ऑल्टर करो, थोड़ी सी ट्रेनिंग को चेंज करो, थोड़ा सा कार्डियो ऐड कर दो, 1 या 2 फंक्शनल ट्रेनिंग वर्कआउट्स बीच में डाल दो. अगेन चेंजेस विल कम. वंस यू सी द चेंजेस, कंटिन्यू विद दैट. डोंट मेक एनी मोर चेंजेस, लेट इट गो. जब प्लेटो आएगा देन कीप चेंजिंग. सो ये जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड है फ्रॉम अ ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट and from a nutrition concept is amazing and breaking your plateaus as well, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था. तो to break plateaus, change your training. So remember, progressive overload, 2 things are very important: small changes and keep changing in different ways, causing different kind of stresses on the body so that the body changes and it adapts. तो ये था हमारा वीडियो on progressive overload. अगर इसके बारे में आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट्स है, put them down in the comments and I will answer all those questions. या अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं which is related to progressive overload, or even the first one that we spoke about which was body recomposition, let me know. We will make a video on that. Alright, मैं हूँ शिवोहम. Thank you for watching our channel Body, Mind and Beyond. And once again, before we go, remember to like, subscribe and share it with the people you love. Thank you.